मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। सीएम योगी बुधवार को करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। सभी डीएम, एसएसपी, एसपी, सीओ बैठक में रहेंगे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। टीम 9 के अफसरों के साथ सीएम योगी की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। नोएडा, गाजियाबाद में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और बूस्टर डोज लगाए जाने में तेजी लाने के निर्देश। योगी कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पर लगी मुहर। एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को दी गई मंजूरी। सहकारिता विभाग में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। 2 एडिशनल रजिस्ट्रार का किया गया डिमोशन। यूपी कोऑपरेटिव बैंक में पूर्व एमडी पर गिरी गाज। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को किया गया सस्पेंड। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 2024 के चुनावों पर नजर। यूपी में आज नवनिर्वाचित 36 एमएलसी का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिलाई शपथ। लखीमपुर हिंसा मामले में हुई सुनवाई। सेशन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई। बचाव पक्ष के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा। जांच के दौरान कई लोग नहीं थे मौजूद। स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी देख भड़के चिकित्सा अधिकारी। पुलिस जवानों ने किया मॉक ड्रिल। बलवा ड्रिल परेड के साथ मॉक ड्रिल। आगामी त्योहारों को लेकर कराया गया अभ्यास। पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह से मांगी गई रंगदारी। साइबर अपराधियों ने कांग्रेस नेता से मांगी रंगदारी। अश्लील वीडियो दिखाकर पूर्व विधायक से पैसे की डिमांड। गजेंद्र सिंह ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। अनूप शहर से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं गजेंद्र सिंह। सपा नेता धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार। पुलिस पर पथराव और फायरिंग का था आरोप। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान पथराव का था आरोप। वर्षों से शिकायत पेटी में बंद है फरियादियों की फरियाद। पुलिस कार्यालय के बाहर लगी शिकायत पेटी। पेटियों पर नहीं जाता जिम्मेदारों का ध्यान। सीओ इमरान अहमद ने चार्ज लेते तोड़वाया ताला। बयालीस चयनित अभ्यर्थियों को नहीं मिली नियुक्ति। 6 महीने बीतने के बाद भी नहीं मिल पाई नियुक्ति। डीआईओएस और मैनेजमेंट की लापरवाही।
इजारसी टोल प्लाजा पर हंगामे का मामला, 3 नामजद सहित 23 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में मुकदमा। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने की थी टोल फ्री कराने की कोशिश। पिलकुआ कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर काम के लिए योगी सरकार की सराहना। यूपी को मेडिकल क्षेत्र में मिला सम्मान। प्रदेश को मलेरिया उन्मूलन में मिला पहला पुरस्कार। मुरादाबाद में सपा नेता यूसुफ मलिक पर एनएसए की कार्रवाई। रामपुर जेल में बंद है सपा नेता यूसुफ मलिक। जेल में बंद आजम खान का पैरोकार है यूसुफ। धमकाने के मामले में हुई एनएसए की कार्रवाई। मुरादाबाद के अपर नगर आयुक्त को दी गई थी धमकी। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा की बड़ी रिमांड। 7 दिन तक बढ़ाई गई रिमांड। एटीएस 7 दिनों तक करेगी आरोपी से पूछताछ। लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। यूपी में 24 घंटे में 203 कोरोना के मामले। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1316। 24 घंटे में 91,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। वैक्सीनेशन पर सरकार का बड़ा फैसला। अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। रामराज यादव बन गया खरम हुसैन। शिकायत लेकर जनता दरबार में पहुंचा फरियाद। उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने कानपुर में पुलिस आयुक्त और अधिकारियों की अनदेखी पर सवाल उठाए और साफ शब्दों में चेतावनी दी। कानपुर में किन्नर समाज के उत्थान के लिए विकास भवन में विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक से पूर्व उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने सर्किट हाउस में कहा, अनदेखी करने वाले अफसरों की शिकायत सीएम से होगी। सोनम चिश्ती अधिकारियों की अनदेखी पर इतनी आहत हो गई कि उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड से इस्तीफा सौंपने की बात कही। अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था प्लॉट। राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफिया। प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथों बेची जा रही करोड़ों की जमीन। तालाब और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा। ललितपुर में एक बार फिर गर्जा बुलडोजर। उलेज निर्माण के लिए किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर बने थे 10 मकान। भूमाफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 6 अवैध दुकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अमेठी में महिला एसआई रश्मि यादव की संदिग्ध मौत का मामला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आईपीसी की धारा 306 और 500 के तहत किया गया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पिता की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। घर के बाहर कूड़ा डालने का विरोध करना पड़ा भारी। पड़ोसी परिवार ने युवती को बेरहमी से पीटा। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर। सवारियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 6 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में पेपर मिल में लगी आग। आसपास के लोग घर से निकलकर सड़कों पर आए। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। सोनभद्र में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा सा। बीएसए ने दिया था बेतुका बयान। कहा, बच्चों की चप्पल पहनने की नहीं है आदत।
गौरतलब है कि नंगे पैर हुई थी स्कूल चलो अभियान की रैली। बच्चों के नंगे पैर की वीडियो हुई थी वायरल। बाराबंकी में जयमाला होने के बाद दुल्हन ने शादी से किया इनकार। लड़के पक्ष ने बंधक बनाकर पिटाई का लगाया आरोप। एटा में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में फायरिंग में एक को लगी गोली, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उन्नाव में टीजीटी पद पर चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की लापरवाही। सीएम कार्यालय से फोन आने पर हरकत में अधिकारी। छह महीने से डीआईओएस का चक्कर लगा रही थी महिला अभ्यर्थी। जनता दरबार पहुंचकर महिला अभ्यर्थी ने बताई थी समस्या। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 2 शातिर अपराधी मौके से फरार। डीएम के आदेश पर डीआईओएस जल्द कराए महिला अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग। डीआईओएस ने 7 कॉलेज प्रबंधकों के खिलाफ सदर कोतवाली में दी तहरीर। एयर होस्टेज के साथ रेप का मामला। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रेम जाल में फंसाकर घटना को दिया अंजाम। महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता ने गांव के 2 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। थानाध्यक्ष पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। महिला न्याय के लिए लगा रही गुहार। दो शातिर अपराधियों ने किया आत्मसमर्पण। 15-15 हजार के इनामी है दोनों शातिर बदमाश। जालौन में तैनात दारोगा के खाकी को किया शर्मसार। बरेली के कैंट इलाके में रहने वाली युवती ने लगाया दारोगा पर आरोप। युवती के अनुसार दारोगा ने महिला की प्राइवेट वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने की दी थी धमकी। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर साधा निशाना। दारोगा को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू की। रामपुर में गैंगरेप केस में चेयरमैन विनोद यादव जेल से रिहा। महिला डॉक्टर ने दर्ज कराया था केस। मैनपुरी में कर्मचारी की बहादुरी से लुटेरों के मंसूबे हुए फेल। पुलिस ने तमंचा बरामद कर लुटेरों की तलाशी शुरू की। लुटेरों ने तमंचे की बट मारकर कर्मचारी का सर फोड़ दिया। कानपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। युवक की मौत पर लोगों ने किया जमकर हंगामा। पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। पीड़ित परिवार लगा रहा मुआवजे और न्याय की गुहार। नोएडा के गैलेरिया मॉल में पार्टी के दौरान हत्या। मॉल स्थित लेमन पब में बिल को लेकर हुई थी मांग। सुल्तानपुर में अपराधियों के विरुद्ध जब्तीकरण की कार्रवाई। पुलिस ने मुजीब अहमद के खिलाफ की कार्रवाई। नोएडा एलिवेटेड रोड की जांच करने के लिए पहुंची टीम। 5 सदस्यों की गई शुरू जांच। नोएडा प्राधिकरण के निर्देशों पर जांच करने पहुंची टीम। एटा में सरकारी राइफल पर पैर रखने का वीडियो वायरल। टेबल पर पैर रखकर आराम फरमाते दिखा सिपाही। कोचिंग जा रहे छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश। दबंगों ने मारपीट का पेट्रोल डालकर लगाई आग।
मैरिज हॉल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। नोएडा के आगापुर की झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटने से लगी आग। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी पहुंची। ट्रिपल मर्डर से दहला गोरखपुर, एक ही परिवार के 3 लोगों की गला काटकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुरानी रंजिश पे 2 पक्षों में फायरिंग में कुछ लोगों को लगे छर्रे, 2 लोग घायल। अलीगढ़ में न्याय की खातिर एसएसपी ऑफिस पर लगाए पोस्टर में मृतक सिपाही को न्याय दिलाने की मांग।